ये पॉलिटी सीरीज का पार्ट 31 होगा और हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्री एग्जाम के अंदर जो पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। और हमारा ये अभी पिछली जो सीरीज पिछला जो पार्ट था वो प्रेसिडेंट पर था, ये भी प्रेसिडेंट पर। अभी कुछ 5-6 पार्ट प्रेसिडेंट पर ही आएंगे क्योंकि प्रेसिडेंट से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप दूसरे पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, मतलब दूसरे किसी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटी के लिए। ठीक है, एज आप टेस्ट सीरीज इसको ज्वाइन कर सकते हो कि ये टेस्ट सीरीज है। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इवन अगर आप दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें पॉलिटी का सेक्शन सिलेबस आता हो, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर बनाया है। तो अब पहले थोड़ा सा एकदम ओवरव्यू देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, और एग्जीक्यूटिव का कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी का एक सिंबल होता है। अगर पूछा जाए कि हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इज द फर्स्ट ये प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जिस प्रोसेस को वो फॉलो किए जाते हैं उसका नाम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मींस बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये बहुत आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या है बस रट्टा मान लो, वैसे तो है, होता है, एक सिस्टम होता है। क्या होता है ये मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन अभी इलेक्शन के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। देखिए, इलेक्शन के अंदर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, उसके ओनली इलेक्टेड मेंबर, याद रखना, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा होती है, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, विधान परिषद के ना तो इलेक्टेड ना तो नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी, ये 2 यूनियन टेरिटरी जिसमें यहाँ के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो आज का जो लेक्चर है हमारे यहाँ पर, जो आज का लेक्चर हमारा ये, वो इसमें से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इंडिया का अगर प्रेसिडेंट बनना है तो एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया की सिटीजन आप 5 तरीके से ले सकते हो। अगर आप इंडिया के अंदर ही जन्मे हो तो इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हो, और आपने इंडिया की सिटीजनशिप नेचुरलाइज्ड प्रोसेस के थ्रू ली है। ठीक है, सरकार नेचुरलाइज प्रोसेस के थ्रू इंडियन को सिटीजनशिप देती है। मतलब कोई बंदा दूसरे देश का था और वो उसने अपने देश की सिटीजनशिप छोड़कर इंडिया की सिटीजनशिप ली है, तो वो जो है प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन यूएसए के अंदर, जो यूएसए के अंदर नागरिक जन्मे हैं, केवल वही सिटीजनशिप बन सकते, वहाँ के जो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। नेचुरलाइज सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप नेचुरलाइज सिटीजन वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी, आपकी एज 35 होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए, और आप लोकसभा का इलेक्शन, मतलब लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन सर। और एक और बात, जब भी नॉमिनेशन होता है तो उसमें 50 इलेक्टर्स और 50 ऐसे मेंबर होने चाहिए जो, मतलब जिनको पहले नंबर पर रखा गया, और 50 ऐसे होने चाहिए जो दूसरे नंबर पर रखा गया है, जिनको प्रोस्पोरस और सेकेंडर्स भी बोला जाता है। तो 50 है यहाँ पर, 50 इलेक्टर्स एज ए प्रोस्पोरस और 50 इलेक्टर एज ए सेकेंडर्स। तो ये ऐसे होने चाहिए। 15,000 रुपए की जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है आरबीआई में, और फिर आप इलेक्शन लड़ सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट मेंबर और इलेक्टेड मेंबर। देखिए, ऐसा नहीं, लोकसभा के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर भी आते हैं, तो लोकसभा तो नहीं है, केवल इलेक्टेड मेंबर। अभी इलेक्टेड सब बहुत जरूरी है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव, विधानसभा के, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो डी आंसर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो डी आंसर है। हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए जो निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 2016 में शायद ये आया था। हाँ, 2016 में था। तो आपको ये बताना कि प्रेसिडेंशियल का जो इलेक्शन होता है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट उनके रिगार्डिंग गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 स्टेटमेंट ठीक दे रखे होंगे, एक कोई गलत है, तो गलत वाला पकड़ना है हमको। देखते हैं। देखिए, जब भी इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, तो जैसे मान लो इलेक्शन
मतलब जो 5 साल का टेन्योर होता है वो खत्म होने वाला होता है, तो उससे पहले पहले इलेक्शन करा दिए जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन ऑफ द, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलेक्शन वो सॉरी पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी, सक्सेसर मतलब जो आने वाला प्रेसिडेंट है, मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। जो आने वाले प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे वो, जो जैसे कि अब मान लो हमारे यहाँ पर करंट प्रेसिडेंट है, तो उनके इलेक्शन जब मतलब उनका जो टेन्योर जब खत्म होने वाला होगा तो उससे पहले पहले इलेक्शन कराए जाएंगे आने वाले प्रेसिडेंट के। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हमको गलत पकड़ना है, देखिए ये यहाँ पर ये बार बार गलती हो जाता है। यहाँ पे ये ए है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है शायद, ये बी है, खा नहीं है, ये बी है, ठीक है। अब ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गलत बोला तो उसने वही गलत स्टेटमेंट बताइए। अब यहाँ पर हम अब बी ऑप्शन को देखते हैं, प्रेसिडेंट शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच ही एंटर। देखिए प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है, जब वो जीत जाता है और अपने ऑफिस में एंटर कर जाता है, उसको उनको शपथ वगैरह लिवाई जाती है, तो उसी के बाद उनका जो टेन्योर स्टार्ट हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट का 5 साल का टेन्योर होता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, ये सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट, पहला भी ठीक हो गया, दूसरा भी ठीक हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म ही कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। ये कह रहा है कि भैया मान लो जैसे अब जो करंट प्रेसिडेंट है, तो वो क्या काम करेंगे, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं बन जाता है, वो अपने ऑफिस में एंटर नहीं कर जाता, वो तब तक कंटिन्यू करेंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन यही है। तो ये भी बात ठीक है, ये जो ऑप्शन है सी ऑप्शन भी ठीक है, ऐसा होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट्स इलेक्शंस में भी, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने में मान लो कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसे विधानसभा बोलते हैं, उसमें किसी बंदे की कोई एब्सेंट है, ठीक है, कोई बीमारी हो गई या फिर छुट्टी पर चले गए, तो उन्होंने वो वोट नहीं दे पाया, तो इसलिए तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो वोट नहीं दे पाया तो हम इलेक्शन को पोस्टपोन कर देंगे, नहीं नहीं भाई, वो जब आएगा जब ही, ऐसा कुछ नहीं होता भैया, वो आए या ना आए, जिस तारीख को डेट फिक्स कर दी उस तारीख को ही इलेक्शन होंगे। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन वो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं मे बी पोस्टपोन किए जा सकते हैं, उनको टाला जा सकता है ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट। ये बोलकर कि भाई कोई बंदे थे, मान लो कि 50 लोग थे, 50 लोग वोट करने वाले थे, लेकिन 50 में से 10 अब्सेंट हो गए, आए नहीं, तो हम फिर ये बहाना नहीं मार सकते अच्छा भैया 10 नहीं आए तो हम जो पोस्टपोन कर रखे, ऐसा कुछ नहीं होता है भैया। जो 40 बचे केवल वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब डी जो ऑप्शन है वो गलत है। तो हम उसने पूछा था कि गलत स्टेटमेंट पकड़ो, तो हमने गलत स्टेटमेंट दी है इसकी। मिनिमम नंबर ऑफ द इलेक्टर्स, मैंने बताया इलेक्टर्स जो होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जो प्रोस्पोरस और सेकंडर्स वो 50-50 होते हैं, तो 50 इलेक्टर्स है यहाँ पर, ठीक है। 15 एक सेकंड, ये स्टेटमेंट 50 नहीं है, ये जो है पुराना क्वेश्चन है, तो इसको 50 इसको ठीक कर लो यार, ये ना ये पुराना वो है क्वेश्चन है, काफी दादा के जमाने का क्वेश्चन है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसको ना ठीक करो। इसमें 50-50 होते हैं, नया जो डेटा है वो पहले थे, लेकिन अब जब नया डेटा आया तो उसमें 50 होते हैं, तो ये बात याद रखना, 15 नहीं होते। एक सेकंड में कैसे ठीक करूँ यहाँ पर इसको, 5 इलेक्टर्स, 5 की जगह में 50-50 कर देता हूँ, ठीक है। ये 50 और यहाँ भी 50, ठीक है, ये याद रखना। 50 इलेक्टर्स होते हैं, मैंने नोट्स में भी दिया है, 50 सेकंडर्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है वो है ये, देखिए आयोग भी मतलब ये पुराना क्वेश्चन है काफी, तो मैं रख नहीं रहा था, फिर भी मतलब चलो ठीक है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द, अब देखिए प्रेसिडेंट बनना है आपको तो क्या का क्वालिफिकेशन, भैया सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए इंडिया की, ठीक है, या तो बर्थ आपने जन्मे हो यहाँ पर या फिर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आपने ली हो, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यही पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। और दूसरा, आपकी जो एज हो 35 साल हो चुकी हो, तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी ठीक है। और फिर जो है आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है, तो लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तो सी ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन एजुकेटेड हो, देखिए बहुत से लोग कंफ्यूजन रहेंगे यार क्या है क्या नहीं, कि प्रेसिडेंट पढ़ा लिखा होगा, लेकिन ऐसे संविधान के अंदर कुछ नहीं बोला है, एजुकेटेड हो या ना हो उसको कोई लेना देना नहीं, समझ गए आप। तो डी ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर दिया जाएगा।
तो हमारे संविधान के अंदर ये कोई वो नहीं है, जो लिखा था वो वही यही है, बस 3 शर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रेसिडेंट के बारे में ही है। तो इन्होंने ही शुड बी सिटीजन, देखिए यहाँ पर लिखा है ही शुड बी सिटीजन ऑफ द इंडिया बाय बर्थ, नहीं नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू अगर आपने सिटीजनशिप ली तब भी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। लेकिन अमेरिका का अगर प्रेसिडेंट बनना है तो तब वहां पर आपका जन्म हुआ हो तभी आप बन सकते हो। तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 कंप्लीट मतलब ये गलत हो जाता है। उसने पूछा था ना सही स्टेटमेंट पढ़ो, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। हिंदी वालों के लिए देख लो आप। तो अब क्या है, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, ये बिल्कुल सही बात है। ये जो दूसरी बात है, बिल्कुल उसकी जो एज है 35 साल पूरी हो चुकी है, ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए मेंबर पार्लियामेंट का मेंबर तो फिर राज्यसभा भी आ जाएगा ना उसके अंदर। तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो या ना हो, लेकिन लोकसभा का होना चाहिए, ठीक है। उस राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। तो जिसकी वजह से ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है और ये पहला वाला भी स्टेटमेंट गलत है। तो सही जो आंसर है इसका बी आंसर है। देखिए ये फिर गलत हो गया यहाँ पर, ये जो है ये बी ऊपर हो गया है और सी नीचे आ गया है, ये बहुत दिक्कत कर रहा है, इलाज करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन जो है इसका ठीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है और मैंने इसको ठीक कर दिया है। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो सारे गलत हैं, बस इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट वो ठीक है, जिसकी वजह से सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर कैन बी, देखिए अब होता क्या है कि मेंबर कौन कौन बन सकता है प्रेसिडेंट। अगर मान लो कि राज्यसभा है या लोकसभा है तो उसके मेंबर भी बन सकते हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेटर होती है, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है स्टेट के अंदर, उसके मेंबर भी बन सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि भैया जिस दिन मान लो कि उन्होंने पर्चा भर दिया कि ठीक है भाई इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए हम इलेक्शन के लिए पर्चा भर रहे हैं, भर भी दिया, वोटिंग सब हो गई। अब पता लगे कि एक बंदा, मान लो कि हम मान लेते हैं स्टेट विधान परिषद का बंदा, एक बंदा विधान परिषद का जो बंदा है वो इलेक्शन जीत गया। तो इलेक्शन जीत गया तो उसको अब क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी सीट, जो विधानसभा का मेंबर है उसको अपनी सीट जो है भैया रिजाइन करनी पड़ेगी वहां से। फिर वो रिजाइन करेगा, शपथ लेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलवाते हैं या वो सीनियर मोस्ट जज शपथ दिलाई जाएगी, फिर वो जो है अपने ऑफिस में एंटर करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते जरा क्या ये क्वेश्चन था। तो यही पूछ रहा था कि भैया जो मेंबर है ये राज्यसभा और लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके जो मेंबर है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है, एन देखिए डी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, एन एमपी कैन बी कंटेस्टेड बट एमएलए कैन नॉट। ये कह रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट बन सकते हैं लेकिन एमएलए नहीं बन सकते। ये स्टेटमेंट बिल्कुल खराब है, गलत है, ये मतलब खराब नहीं गलत है। ही विल हैव टू relinquish का मतलब छोड़ सकता है his seat as soon as he is elected। ये देखते क्या है, he will have to relinquish मतलब छोड़ देना his seat within the, देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पर उसको 6 मंथ के अंदर अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर इलेक्शन वो जीत जाता है तो भी उसको सीट छोड़नी पड़ती है। ए ऑप्शन, he will have to resign from his seat before contesting election। मतलब अगर आप प्रेसिडेंट के लिए पर्चा भर रहे हो तो आप, अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर हो तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जब तक इलेक्शन जीत नहीं जाते हो तब तक आपको अपनी सीट छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो सी ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है भैया, आपको क्या है, आप जैसे ही इलेक्ट हो गए वैसे ही तभी आप अपनी सीट छोड़ सकते हो। तो सी ऑप्शन है इसका, ठीक है। ये हमारा लेक्चर था आज का, और देखिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्रेसिडेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में।